वेलकम टू 8 PM एक्सप्लेन। और आज आपको जिस स्टोरी को हम सुनाएंगे उसका नाम है द क्रूड्स न्यू एज, जो 2022 में आई थी। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम कम टू स्टोरी लाइन। तो कहानी के शुरुआत में हम गाय नाम के एक बच्चे को देखते हैं और उसके मॉम डैड को, जो डार में फंसे हुए यानी कि दलदल में, लेकिन वो गाय को उस जगह से निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपना कल तलाशना होगा, यानी उसका आने वाला फ्यूचर। और कहते हैं तुम उस रोशनी की ओर चले जाओ, यानी जिधर से सूरज निकलता है उस ओर। और गाय भी अपनी मॉम की बात को सुनकर उस ओर चल पड़ता है सफर में, और वो सालों साल तक उसी ओर बढ़ता है। और अब गाय बड़ा हो चुका है और वो जब रात को सफर में आगे बढ़ रहा था अपने मसाल को लेकर, तभी वहाँ पे गुफा में रहने वाले लोग और उन्हीं में से एक ईव नाम की लड़की आती है उस रोशनी यानी उस मसाल के आग को देखकर। और इस जगह से लेके आगे की पूरी स्टोरी इस स्टोरी के पार्ट 1 में हमने एक्सप्लेन किया था, तो आप चाहे तो पार्ट 1 को भी देख सकते हैं, जिससे आप स्टोरी को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो कम टू स्टोरी लाइन। तो गाय इनके पूरे क्रूड्स फैमिली के संग मिल के रहा था और अब इन दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है और ये लोग भी गाय को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। और अभी भी ये पूरी फैमिली मिलकर दुनिया में घूर घूर कर अपने कल यानी एक अच्छे घर और एक अच्छे जगह को तलाश कर रहे हैं। और रात में गाय, जो अब ईव को पसंद करता है, वो उसके संग बात करता है कि अब वो दोनों भी मिलकर अपना एक अलग झुंड बनाएंगे और अपना एक प्यारा सा घर बनाएंगे और उसमें वो दोनों रहेंगे। और अपने प्यार के निशानी के तौर पे वो ईव को एक पत्थर देता है जिसमें इन दोनों की फोटो बनी हुई थी पुराने जमाने के हिसाब से, और बहुत सारी प्यार भरी बातें करते हैं। और ये सारी बात ईव का डैड ग्रग भी सुन रहे थे और वो ईव से बहुत ही प्यार करते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो इनके संग झुंड में मिलकर रहे। और वो गुस्से से उस जगह से उठकर बाहर चले जाते हैं। फिर अगली सुबह जब क्रूड्स फैमिली खाने की तलाश कर रही थी, तभी झाड़ियों के पीछे से उन सभी को कुछ आने का एहसास होता है और दादी कहती है आज है दिन कुर्बानी का दिन है, यानी कि उसका जो झाड़ियों के पीछे है। लेकिन पीछे से ग्रग निकलता है और अपनी पूरी फैमिली को एक जगह लेके जाता है, जो जगह रात को उसको टहलते समय दिखी थी। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी दीवार रहती है बांस की, और ये लोग उस बांस की दीवार को तोड़कर उस पर जाते हैं। तो इन्हें बहुत सारे खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी और रहने के लिए बहुत ही अच्छा जगह रहता है। और ये सभी भूखे थे, इसीलिए ये लोग सब वहाँ पर पेट भर के खाना खाते हैं। और उस जगह पे ग्रग को थोड़ी सी ऊंचाई पर एक केला दिखता है और वो सभी को कहता है कि उसने केला कई साल पहले बचपन में खाया था और वो हर दिन केले को मिस करता है कि वो अगली बार कब खाएगा। और इस बात को सुनकर पूरी फैमिली मिलकर हेल्प करती है उसे उस केले को तोड़ने के लिए। लेकिन उस केले को टच करते हैं वहाँ पे एक ट्रैप रहता है, यानी कि एक फंदा, और ये सभी लोग उसमें कैद हो जाते हैं। और कुछ देर बाद दो बांस जैसे स्टैचू इनकी ओर आते हैं, जिसके पीछे में दो इंसान रहते हैं और ये पूरी जगह भी उन्हीं की रहती है। और ये लोग इन्हें आजाद कर देते हैं और वो लोग गाय को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग गाय के मॉम डैड के बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। और अंकल का नाम था फिल और आंट का नाम था हो और इस फैमिली का नाम है बेटरमैन। फिर ये लोग अपनी बनाई हुई हर एक खेती बाड़ी दिखाते हैं और रहने की सब सुख सुविधाएं और अपना एक प्यारा सा ट्री हाउस घर भी, जिसे देखकर गाय बहुत ही खुश हो जाता है और उसे लगता है कि यही उसका आने वाला कल और उसका भविष्य है। और क्रूड्स फैमिली भी सोचती है कि उन्हें रहने के लिए एक घर मिल गया। फिर गाय के अंकल आंट उन्हें अपनी बेटी डॉन से मिलाते हैं और गाय और डॉन भी बचपन में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और ईव यहाँ पर पहली बार अपने जैसे एक लड़की को देखकर बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे भी एक नई सहेली मिल गई है। और ग्रग यहाँ पे देखता है कि खाने के लिए बहुत सारे केले हैं और वो जैसे ही एक केले को खाने की कोशिश करता है, तभी गाय के अंकल आके उसे रोक देते हैं और कहते हैं यहाँ का एक ही नियम है कि हम यहाँ पे केले नहीं खाते हैं, बाकी सब कुछ खा सकते हैं। और ग्रग जो केले को खाना चाहता है लेकिन चाहकर भी नहीं खा पाता है। और रात को गाय के अंकल आंट इन सभी को सोने के लिए अलग अलग कमरे देते हैं, लेकिन ग्रग को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमेशा वो अपने झुंड के संग मिल के सोया करता था। और वो ईव की मॉम के पास जाता है, जिसमें ईव की मॉम उसे समझाती है कि हमें इनके संग मिल के रहना चाहिए। और दूसरी तरफ गाय के अंकल आंटी रात को बात कर रहे होते हैं कि वो लोग गाय के साथ डॉन की शादी करेंगे और अब उन्हें अपनी बेटी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो लोग क्रूड्स फैमिली के बारे में भी कहते हैं कि वो जंगली लोग लायक नहीं है हमारे साथ रहने के लिए इस मॉडर्न जगह में। और ग्रग की बेटी ईव, जो शायद गाय से प्यार करती है, लेकिन हम लोग सिर्फ गाय को इस जगह में रखेंगे और उन जंगली लोगों को इस जगह से जाने के लिए कह देंगे। और फिर अगले दिन गाय के अंकल आंट अपनी बेटी डॉन के साथ गाय का बहुत ही टाइम स्पेंड करने के लिए देते हैं और गाय भी डॉन के संग उस जगह में बहुत ही इंजॉय करता है मिलकर, और उनके नए नए इन्वेंशन को देखता है जिसे उसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। और उससे पक्का लगता है कि यही उसका आने वाला कल है जो उसके मॉम डैड चाहते थे। और गाय अपने पहनावे को भी बदल लेता है और ये सब देखकर ईव को अच्छा नहीं लगता है। और फिर गाय और ईव मिलकर पुराने तरीकों से आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के नए तरीकों से एक बार में ही आग जल जाती है। और ये देखकर ईव को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गाय अब उसके साथ वक्त नहीं बिताता है और वो उदास होकर एक जगह पे जाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी उसके पास डॉन आती है और ईव की बॉडी में चोट लगे हुए निशानों के बारे में पूछती है, जिस पर ईव कहती है कि हर एक चोट लगे हुए जगहों की एक कहानी है। और डॉन यहाँ
पे बहुत ही उदासों से कहती है कि उसके डैड कहीं भी उसे इन दीवारों के उस पर जाने नहीं देते हैं और ईव भी उसके संग व्यवहार को समझ सकती है क्योंकि उसके डैड भी कभी उसे गुफा से बाहर निकलने नहीं देते थे। और फिर ईव डॉन को लेकर अपने बिल्ली के ऊपर बैठकर इस जगह से बाहर निकलकर डॉन को घुराने के लिए लेके चली जाती है, जहाँ पर ये लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं। और इसी बीच ये लोग एक मधुमक्खी के बहुत बड़े छत से टकरा जाते हैं और डॉन के हाथ में भी एक मधुमक्खी काट लेती है। और दूसरी तरफ विलेज में डॉन के अंकल ग्रग को बताते हैं कि कैसे वो अपनी बुद्धि और मेहनत से इस जगह को रहने लायक बनाए और पहाड़ों से नीचे जो इस जगह पर पानी आता था उन्हें अपनी विलेज की ओर डाइवर्ट करके इस जगह को इतना हरा भरा और अपने रहने लायक बनाया और एक सीक्रेट झरने के पीछे ले जाते हैं, जहाँ पर वो कभी कभी छुप कर रेस्ट किया करते हैं, जहाँ पर वो ग्रग से बात करने लगते हैं और उसकी प्रॉब्लम के बारे पूछने लगते हैं, जिस पर ग्रग कहता है कि वो गाय को पसंद नहीं करता है और गाय के अंकल भी यही चाहते थे कि गाय उनके बेटी डॉन के संग शादी करके यहीं रह जाए। और वो ग्रग को अपनी बातों में फंसा के राजी कर लेते हैं कि वो गाय को इस जगह में छोड़कर अपने झुंड के संग यहाँ से चला जाएगा। और फिर रात होने के समय ईव और डॉन वापस घर चले आते हैं, जहाँ पर गाय डॉन के हाथों में उस मधुमक्खी के काटे हुए जख्म को देखकर ईव के ऊपर बहुत ही गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने उसे यहाँ से ले गया था। और ईव कहती है बस वो इस जगह से निकल के घूमना चाहती है, लेकिन गाय कहता है कि वो तुम्हारी जैसी गुफा वाली जंगली लड़की नहीं है। और ईव को गाय का इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। और दूसरी ओर ईव की मॉम भी ग्रग को समझाती है कि गाय उनके झुंड का हिस्सा है और ईव भी उससे प्यार करती है और ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे कि गाय को हम लोग यहाँ पे रख के चले जाए। और ये सब सुन के ग्रग गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने इसे बेवकूफ बनाया और इसीलिए गुस्से से उसके सारे केले खा जाता है। फिर रात को जब ये लोग डिनर टेबल में जाते हैं तो एक दूसरे से इनका झगड़ा हो जाता है गाय के रहने और ना रहने के बात को लेकर, लेकिन गाय डिसाइड करता है कि वो अपने अंकल आंट के संग रहेगा। और ये सुनकर ईव उसके उस प्यार के तोहफे को वापस लौटा देती है, यानी कि वो पत्थर जो गाय ने कभी ईव को दिया था। और ग्रग भी गुस्से से कह देता है कि उसने उसके सारे केले खा लिए। और ये सुनकर गाय के अंकल रोने लगते हैं उस केले के छिलके को पकड़कर और कहते हैं हमारे रहने की यही उम्मीद थी। और गाय और ग्रग को देवाल के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि हर पूरे चांद की रात इस देवाल के उस पर कुछ ऐसा आता है जिसे अगर मैं केले ना दूं तो वो हमारे साथ इस पूरे जगह को नष्ट कर देगा और आज ही मुझे उसे केले देने थे। और इन बातों की कुछ देर बाद ही दीवार हिलने लगती है जैसे कोई बड़ा सा जानवर दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और तभी वो लकड़ी का दीवार टूटता है और उसके पीछे में एक मुक्का बंदर रहता है, जिस पर ये सभी लोग हंसने लगते हैं उसके ऊपर। और मुक्का बंदर जिसका मुक्का बहुत ही पावरफुल रहता है, 2.5 किलो का हाथ जैसा, और ये संख्या में बहुत सारे रहते हैं। और अब केले न मिलने की वजह से ये लोग उन तीनों को उठाकर अपने संग लेके चले जाते हैं। और दूसरी ओर इस जगह में सिर्फ फीमेल बची हुई थी और ईव की छोटी बहन सैंडी जिसकी सूंघने की पावर बहुत है और वो अपनी स्मेल के पावर से उस ओर जाने लगती है जिस ओर बंदर गए हैं। और सारी फीमेल भी उसके संग मिलकर इस सफर में निकल पड़ते हैं उन्हें खोजने के लिए। और दादी भी इन सभी को अपनी जवानी की कहानी सुनाती है। और ये सब आगे बढ़ते हुए एक ब्रिज तक पहुँचते हैं जिसके उस पर इन लोगों को जाना है, लेकिन बीच में बहुत सारे शार्क मछली रहती है। ये देखकर डॉन की मम जाने के लिए ना कर देती है और बिल्ली को दूसरी ओर मोड़ने लगती है जिसपे ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ईव की मम जाना चाहती है और वो उस बिल्ली को ब्रिज की ओर मोड़ती है। और इन दोनों की वजह से ये सारे लोग ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। दूसरी ओर वो बंदर इन तीनों को लेकर एक ऊंची पहाड़ी में अपने झुंड के लीडर के पास लेके जाते हैं। और गाय जो बंदरों से इशारों के थ्रू बात करने जानता है वो उनके लीडर से बात करता है और उसके लीडर कहते हैं कि सालों पहले हमारे यहाँ पे सब कुछ ठीक था, चारों तरफ हरियाली थी और बहुत सारे केले थे और हम सब मिलजुल के रहते थे और हर पूनम की रात को मॉन्स्टर आता था और उसे हम खाने के लिए केले देते थे, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे पानी अचानक गायब हो गया और ये पूरी जगह सूख गई जिसकी वजह से केले नहीं होते थे। लेकिन मॉन्स्टर को इन्हें किसी भी तरह केले देने पड़ेंगे, नहीं तो वो इन सभी को मार देगा। और डील के मुताबिक वो लोग गाय के अंकल घर से हर बार केले लाते थे पूनम की रात को और इस बार केले ना मिलने की वजह से बंदरों के लीडर इन तीनों को केले को छिलकों में लपेट के उस जगह में रख देते जहाँ पे मॉन्स्टर केले लेने आता है। और इस और ईव और सारी फीमेल रास्ता भटक कर खो गई थी। और तभी ईव की दादी कहती है कि मैं हूँ धाकड़ कुड़िया और धाकड़ कुड़िया रास्ता खोजती नहीं रास्ता बनाती है। और वो अपने माथे के ऊपर से अपने चूल को निकालती है। असल में वो कोई चूल नहीं था, वो भी एक जानवर था और हम सभी को लग रहा था कि तब से वो चूल है। और उस जानवर से उन तीनों को खोजने के लिए कहती है और वो जानवर भी हवा में उड़ जाता है उन्हें खोजने के लिए। और डॉन की मम यहाँ पे क्रूज फैमिली को बहुत कुछ कहती है कि वो लोग जंगली है और उनकी वजह से आज ये प्रॉब्लम है। और इन सभी को बुरा भला कह के वहाँ से चली जाती है और जाके गलती से गुफा में ढुक जाती है जहाँ पे बहुत सारे आधी मकड़ी और आधी लोमड़ी जैसी बहुत सारे जानवर थे। और वो जैसे ही डॉन के मॉम के ऊपर अटैक करने वाले रहते हैं और तभी ईव और सारे लोग उसे बचाने के लिए वहाँ चले आते हैं। और डॉन यहाँ पे नोटिस करती है कि उनके पीछे में उनका एक छोटा सा बेबी है और शायद ये अपने बच्चों को बचाने के लिए वैसे कर रही है और उस बच्चे को उठा के उसकी मॉम को लौटा देती है। और इस तरह ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और दादी की वो चूल लाडो भी वापस लौट के
दादी के पास चली जाती है और बता देती है कि उन तीनों को दूर पहाड़ों में ले जाया गया है। और फिर वो लोमड़ी और आदि मकड़ी जैसे जानवर और ये सारे लोग मिलकर उस पहाड़ की ओर चले जाते हैं उनको बचाने के लिए। और दूसरी ओर आज पूनम की रात थी, इसीलिए वो मॉन्स्टर किले लेने के लिए आया था और वो गाय ग्रग और उसके अंकल को किले समझकर उठा के अपने मुंह में डाल लेता है। लेकिन तभी दादी और उनकी धाकड़ कुड़िया की टीम वहाँ पे चली आती है और दादी अपने चूल वाले जानवर को उस मॉन्स्टर के नाक में भेज देती है, जिसकी वजह से उसे छींक आती है। और इस तरह ये तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और डॉन के नए दोस्त जो आधे मकड़ी और लोमड़ी जैसे है वो अपने जाल फेंक कर उन तीनों को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो बड़ा सा मॉन्स्टर भी इन सभी का पीछा करने लगता है पकड़ने के लिए। और इसी बीच ये सब अलग अलग हो जाते हैं और अपने आप को बचाने लगते हैं। और भागने की वजह से गाय की अंकल के भी पैर में मोच आ चुकी थी, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाते थे। लेकिन ग्रग जो उसे पसंद नहीं करता है लेकिन एक अच्छे इंसान के कर्तव्यों की तरह वो उन्हें बचाता है और अपने संग लेके भागता है। और वो बड़ा सा मॉन्स्टर अब ईव के पीछे पड़ जाता है और ईव उस बंदरों की गुफाओं में जहाँ पे बहुत सारी बेल की लड़ी यानी रस्सियां है और उसमें बहुत सारे स्केलेटन यानी हड्डी फंसे हुए थे और वो उस बेल की लड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और मॉन्स्टर जैसे उसे पकड़ने रहता है तभी गाय दूर से एक लड़ी को झूल के आता है और ईव को बचा लेता है। और मॉन्स्टर इन दोनों को पकड़ना तो चाहता है लेकिन ठीक उसके नीचे एक बहुत बड़ा सा खाई है और वो मॉन्स्टर आसपास के पत्थरों को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से लड़ी सब पत्थरों से अलग हो जाए और ईव और गाय नीचे गिर जाए जिससे वो उन्हें खा ले। और ऊपर की ओर उस बड़े से स्केलेटन यानी हड्डी के ढांचे के ऊपर ईव और गाय थे, जहाँ पर गाय ईव से कहता है कि मैं जिंदगी भर से जिस कल की तलाश कर रहा हूँ असल में वो कोई कल नहीं, वो तो एक इंसान है और वो तुम हो। और अब मैं समझ चुका हूँ कि खुश रहने के लिए कोई बड़ा सा घर और अच्छी जगह की जरूरत नहीं है, बस संग में एक सही इंसान का साथ चाहिए और मैं तुम्हारे साथ अपना कल बिताना चाहता हूँ। और गाय ईव को अपनी उस प्यार का तोहफा वही पत्थर वापस से ईव को दे देता है। ईव ये सब बातें सुनकर उसे माफ कर देती है क्योंकि गाय भी उसके लाइफ में वापस आ चुका है। लेकिन नीचे खड़ा मॉन्स्टर इनकी और रोमांटिक बातें होने नहीं देता है और वो एक बेल की लड़ी को पकड़ के नीचे की ओर खींचने लगता है जैसे ये दोनों नीचे आ जाए और वो इन्हें मार दे। लेकिन तभी क्रूड फैमिली गाय के अंकल और आंट सब मिलकर पत्थरों से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं एक साथ। लेकिन वो बहुत बड़ा ताकतवर होने की वजह से ये लोग उससे बेसी देर नहीं टिक पाते हैं और एक केफ में जाके छुप जाते हैं। और ये सारे नजारे को ईव और गाय उस बड़े से हड्डी के ऊपर बैठ के ऊपर से देख रहे होते हैं कि उनकी फैमिली की जान खतरे में है और मॉन्स्टर भी ठीक इनके नीचे है उस बड़े से खाई के पास में ही। और उस बड़े से खाई को देखकर ईव को यहाँ पे एक आइडिया आता है और वो अपने पत्थर और गाय के गले में जो लॉकेट वाला पत्थर था वो दोनों को मिलाकर एक दूसरे से टकरा कर जैसे पुराने जमाने के लोग आग जलाया करते थे और उस आग से वो उस रस्सी में आग लगा देती है जिसमें बड़ा सा स्केलेटन फंसा हुआ है और ये दोनों एक दूसरी बेल की रस्सी को पकड़ के झूल जाते हैं और वो बड़ा सा स्केलेटन सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है जिससे वो डिसबैलेंस होकर उसी खाई में गिर जाता है। और इस तरह ये पूरी फैमिली मिलकर उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा या मार देते हैं, दोनों बात ये की है। और सारे बंदर भी जो इस बड़े से मॉन्स्टर के डर से उसकी बात सुना करते थे अब वो भी आजाद है। और यहाँ पे कहानी अभी खत्म नहीं होती है, थोड़ी सी कहानी अभी भी बाकी है। और अब ग्रग और उसकी पूरी फैमिली भी ईव और गाय के एक साथ होने से खुश है और गाय के अंकल आंटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो सारे अलग अलग टैलेंटेड बंदर जो हर कोई अपने अपने काम में एक्सपर्ट है वो भी अब इनके फैमिली के संग मिल के रहते हैं उसी जगह में, क्योंकि वहाँ पे सब पानी है और वहाँ पे खेती बाड़ी और केले भी अब होते हैं और अब ये सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के संग ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है।